गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिर से क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 12 लेके आया हूं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, है ना। अब शुरू से लेके अंत तक बस वीडियो देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? जैसे देखिए, हम जो अपने घर में या फिर कहीं भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो यूज करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मीन्स होता है जैसे बल्ब हुआ, पंखा हुआ, गीजर है ना, टीवी है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। इसको जब हम रन कराते हैं, जब हम वर्क करते हैं इसके ऊपर, या फिर मैं कहूँ इसके द्वारा जब वर्क कराते हैं, तो क्या होता है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी कहाँ से आती है? और वो जो एनर्जी आती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, है ना। करेंट इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर कर हम क्या करते हैं, सारे अप्लायंसेस को सर्किट में रन कराते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी Electrical energy is the energy used in the electrical circuit to run the electrical appliances connected in the circuit। ठीक है, इसको एक दो लाइन में लिख लेना है। क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? लिखना है द एनर्जी which is used in the electrical circuit, which is used in the electrical circuit to work the electrical appliances। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब क्या होता है? जैसे फैन हुआ, है ना, बल्ब है ना, फैन हुआ, बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट है, ओके। तो बहुत सारे होते हैं ETC, ठीक है। टू वर्क द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड इन द सर्किट, है ना। ये हो गया। क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? द एनर्जी which is used in the electrical circuit, which is used in the electrical circuit, यहाँ पे सर्किट लिखना है, which is used in the electrical circuit to work the electrical appliances like fan, bulb, tube light, etc. connected in the circuit is called इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है? उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी व्हिच इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट टू वर्क द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज कनेक्टेड इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट इज डिनोटेड बाय, लिखना है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E। इसको हम E के द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, और ये किसी वायर से कनेक्ट है जिसका रेसिस्टेंस भी R दे के रखा है ना। इस वायर का रेसिस्टेंस R है, बैटरी का पोटेंशियल V है, इसमें I करंट तो पास करेगा ही, है ना। I करंट क्यों पास करता है? क्योंकि Q चार्ज जो है A से B की ओर आ रहा होगा, प्लस Q चार्ज A से B की ओर आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे, अरे भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क जो होता है किस लिए होता है? क्योंकि चार्ज को मूव कराना पड़ता है ना। चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क होता है ना, उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इस चार्ज को A से B तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क होगा ना। हम पढ़े हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम
वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही बात, वही फार्मूला से, उसी फार्मूला से अभी हम इलेक्ट्रिकल वर्क निकालने वाले हैं। ए से बी तक क्यू चार्ज को लाने में जो भी वर्क होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे भाई। वो तो वर्क होगा बैटरी के द्वारा, बट वो वर्क जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं कहूँगा अब यहाँ पे ऐसा अगर हो गया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या हो जाएगा, भी क्यू होता है। क्या होता है, भी क्यू। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क होता है, अरे यार नहीं समझे तो यहाँ देखो, वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल। सेल वर्क करेगा ना, यहाँ पे बैटरी वर्क करेगी ना। क्यू चार्ज को ए से बी तक लाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे बैटरी कर रही है, ठीक है। तो W जो है सेल के द्वारा किया गया वर्क है, और जो होता है भी क्यू के बराबर इसका जो पोटेंशियल है, और जितना चार्ज को ए से बी तक लाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा वर्क डन बाय सेल। समझे क्या। अब यहाँ से क्या होगा, यही वर्क डन बाय सेल जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम भी क्यू बोलते हैं। ये आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहाँ पे वेयर ई क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, ई क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। भी क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए ना इसको। दिख रहा है ना जी, दिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं दिक्कत नहीं है। क्यू क्या है, चार्ज है, क्यू क्या है, चार्ज है। तो यहां से ये चीजें आ गए, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई बराबर क्या होता है, भी क्यू होता है। इसको आप नोट करिएगा, कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है कि क्यू चार्ज को मूव कराने में बैटरी द्वारा जो वर्क होता है उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, जो कि पहले तो मैं लिखा, चलो ठीक है, वर्क डन बाय सेल W बराबर भी क्यू होता है। यही वर्क जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ई बराबर भी क्यू हो गया। समझ गए। अब क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैसा एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कराने में यूज होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। समझ गए, यहाँ से ये चीजें हो गई। अब इसको हम मिटा दें क्या, चलिए ठीक है। समझ गए क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एनर्जी विच इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट टू वर्क द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज कनेक्टेड इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई के द्वारा डिनोट करते हैं, और ई बराबर क्या होता है, भी क्यू होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ गए, भी क्यू होता है। अब देखिए यहाँ से हम 2-3 फार्मूला यहाँ पे निकालेंगे। पहले मैं यूनिट लिख दूँ क्या इसके, यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल होती है ना, जूल। ये जूल जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। समझ गए, जूल क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। ओके। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपको कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो 2-3 फार्मूले होते हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैं कहूँगा आपको ई बराबर क्या होता है, भी क्यू होता है। अच्छा बताइए क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है क्या। तो क्या मैं यहाँ से भी क्यू की जगह पे आई टी रख दूँ, तो यहाँ से आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर भी आई टी। फार्मूला याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर भी आई टी। समझ गए। तो यहाँ से जो है ये चीज़ें आगे, अगर मैं अब कहूँ चलो ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई बराबर, अच्छा भी आई टी है, क्या भी बराबर आप आई आर जानते हो क्या। हाँ ये भी होता है, भी बराबर आई आर जानते हो। तो यहाँ से क्या भी की जगह पे मैं आई आर रख दूँ, तो यहाँ पे आई आर रखा, और यहाँ से ये आई टी, क्या आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो गया। तो यहाँ से देखिए ये फार्मूला फिर से आ गया, ई बराबर आई स्क्वायर आर टी, ई बराबर आई स्क्वायर आर टी। यहाँ से ये 2 फार्मूले आ गए। एक फार्मूला और मैं आपको लिखने वाला हूँ, जैसे मैं कहूँगा ई बराबर आई स्क्वायर आर टी हुआ। क्या आप आई बराबर भी बाय आर जानते हो, होता है क्या। अरे भी बराबर आई आर नहीं होता है, तो यहाँ से आई बराबर भी बाय आर नहीं होगा, तो आई बराबर भी बाय आर लिखा मैं। क्या मैं ये आई के जगह पे लिख दूँ, यहाँ पे रख दूँ, तो भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा इंटू आर इंटू टी। क्या मैं यहाँ से ये आर कैंसिल कर दूँ, यहाँ से क्या आ गया, भी बाय
सॉरी वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। यहाँ से 3 फार्मूला आ गया आपको, है ना। क्या आया, ई बराबर वी आई टी, ई बराबर आई स्क्वायर आर टी, ई बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है ना। तो इसको समझ गए आप। क्या मैं बोला, ई बराबर वी क्यू होता है, तो क्यू का मान रख दिया आई टी, तो यहाँ से ई बराबर वी आई टी आ गया। फिर मैं क्या बोला, वी बराबर आई आर होता है, तो फिर मैं इसी फार्मूला में आई आर रखा, आई स्क्वायर आर टी हो गया, ये दूसरा फार्मूला हो गया। फिर मैं बोला आई बराबर वी बाई आर होता है, क्योंकि वी बराबर आई आर, तो आई बराबर वी बाई आर, तो यहाँ पे आई के बदले में वी बाय आर रखा, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आया, आर आर कैंसिल, यहाँ से वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी आ गया। तो यहाँ से ये तीनों फार्मूला जो है आपको रिमेंबर करना है। अदरवाइज आप सिर्फ एक फार्मूला ई बराबर वी क्यू याद रखें, तो यहाँ से आप तीनों फार्मूला ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा तो और अच्छी बात है ना। तीनों याद रखिएगा, अच्छी बात है। नहीं याद रखिएगा तो यहाँ से आपको हर सवाल में यहाँ से लाना पड़ेगा, इसलिए याद ही रखिए, है ना। इसको मैं मिटा दूँ क्या? ओके, आपको मैं यहाँ पे 2 सवाल कराऊंगा, आसान, और फिर 2 सवाल होमवर्क के लिए दे दूंगा। मैं फार्मूला आपको क्या बताया अभी, ई बराबर जो होता है वी आई टी, ये नंबर 2 में आई स्क्वायर आर टी, है ना, ई बराबर, फिर ई बराबर एक क्या लिखा, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये तीनों फार्मूला जो है आपको हमेशा ब्रेन में रहना चाहिए। ये तीनों फार्मूला समझ गए? क्या मैं बोला, ई बराबर वी आई टी, ई बराबर आई स्क्वायर आर टी, ई बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अरे भाई ये तो आपको याद रखना ही है ना, ये तो याद रहेगा ही। ई बराबर वी क्यू, ये तो याद रहेगा ही, ये तो याद रहेगा ही। चलिए ठीक है। अब जब मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूँ उसको बनाइएगा। जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे जो है 2 रजिस्टर्स हैं, अगर मैं कहूँ ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, और यहाँ पे जो है एक बैटरी लगा दी गई है, ओके, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट बाय 3 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, क्या मैं बोला, यहाँ पे जो क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट बाय 3 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टेंस। तो निकालिए, कैसे निकालिएगा, इसको पॉज करिए और सॉल्व करने का कोशिश करिए, तभी होगा। सॉल्व करिए, पॉज करके, हो गया, मैं स्टार्ट करूं, ओके। अब देखिए मैं इसे मिटा दूंगा, ये तीनों फार्मूला तो आप देख ही रहे हो ना। चलो ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट बाय 3 ओम रेसिस्टेंस, यहाँ से करंट अगर मैं आई पास कर रहा हूँ, फार्मूला देख रहे हैं कि इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें आई नहीं है, लेकिन भी इसमें है, इसमें भी है। अच्छा, आप अगर ये फार्मूला यूज करोगे ई बराबर वी आई टी, तो देखो यहाँ पे भी जो है इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा और इसके लिए भी अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा, इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा, इसलिए हम पहला वाला फार्मूला तो लगाएंगे ही नहीं। पहला वाला फार्मूला वी आई टी नहीं लगाना है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए और इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा। तो लगाएंगे कौन सा, पहले मैं एक बार और देख लेता हूँ। यहाँ भी पोटेंशियल है, इसलिए ये फार्मूला भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके लिए अलग से और इसके लिए अलग से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। वैसे आप यूज करके तीनों में से किसी फार्मूला को यूज करोगे ये सवाल बन जाएगा, पर आसान कौन सा होगा मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये क्यों नहीं यूज करूँगा, क्योंकि इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब देखो ये अगर मैं तीसरा फार्मूला, तीसरा नहीं मतलब ये सेकेंड नंबर वाला फार्मूला, अगर आई स्क्वायर आर टी ई बराबर आई स्क्वायर आर टी वाला फार्मूला अगर मैं यूज करता हूँ, ये 1 मिनट, आर मुझे मालूम ही है, मुझे क्या निकालना है, करंट।
अगर मैं करंट एक बार निकाल लेता हूँ तो ये दोनों के लिए एक ही बार में निकल जाता है, मतलब सिर्फ करंट निकालने से ही मेरा ये सॉल्व हो जाता है। वरना यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ तो मुझे यहाँ पे आई भी निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। कहिए चलिए कोई बात नहीं सर, यहाँ पे आई निकालना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं निकालना पड़ेगा। हाँ भाई, आई यहाँ पे नहीं निकालना पड़ेगा इस फार्मूला के लिए, लेकिन भी तो निकालना पड़ेगा ना इन दोनों के लिए अलग अलग, क्योंकि ये पोटेंशियल जो है ये दोनों के लिए अलग अलग होगा, ये तो सेम है नहीं। तो इसलिए हम भी वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, आई स्क्वायर आर टी वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आई निकालिए। तो आई कैसे निकालिए, देखिए आई बराबर क्या होगा, भी बाय आर इक्विवेलेंट। भी कितना है 18 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये सीरीज में है ना, करंट दोनों में सेम जा रहा है, 6 3 9 यानी कि 9 ओम। यहाँ से आ गया 2 एम्पियर, करंट मुझे 2 एम्पियर आ गया। अब बताइए अगर यहाँ के लिए अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन 3 ओम रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन 3 ओम रेसिस्टेंस, तो आप क्या करिएगा, आई स्क्वायर आर टी लगाइएगा। आई कितना है 2 एम्पियर है, इसका स्क्वायर किया। आर कितना है 3 ओम है, 3 लिखा। टी कितना है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड रखेंगे यहाँ पे। यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से 60 और कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 720 जूल एनर्जी जो है यहाँ से आ गई मुझे, है ना, 720 जूल एनर्जी। ठीक है, यहाँ से ये समझ में आ गया आपको। ओके, तो यहाँ से जो है मुझे ये समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं। चलिए दूसरा सवाल इसी तरह जो है आपको निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट बाय 6 ओम रेसिस्टेंस, 6 ओम रेसिस्टेंस, दैट इज, ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी लिखिएगा। आई की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर दिया। आर कितनी है 6, टी कितना है 60 है। अब यहाँ से जो है आप 2 2 जा 4, 6 × 6 और यहाँ से कितना हो जाएगा 4, 6 या 36 जीरो और यहाँ से कितना 1440 जूल, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें भी आपको आ गए। तो यहाँ से देख लिए 3 ओम और 6 ओम रेसिस्टेंस के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड हो रहा है आप यहाँ से बना सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गए, समझ गए ये चीज़। ओके, मैं मिटा दूँ इसे। हाँ, आई स्क्वायर आर टी वाला फार्मूला जो है हम सीरीज में यूज करते हैं। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन जब रहेगा तो उसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, थोड़ा उसको भी देख लेना है। जैसे मैं यहाँ पे दे दिया, ये जो है 3 ओम है और ये 6 ओम है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक बैटरी लगा दी, ओके, और ये बैटरी जो 12 वोल्ट की है, स्विच ऑन किया, यहाँ से करंट पास होना शुरू किया और यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 करंट, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेगा क्या है क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट बाय 3 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टेंस। 3 ओम और 6 ओम रेसिस्टेंस के द्वारा कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड हो रहा है वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको आप सॉल्व करिए, पॉज करके सॉल्व करिए। देखिए हो गया, मैं स्टार्ट करूं। ओके, अगर कहूं मैं आपको, यहाँ पे आप 3 फार्मूला जानते हो। E बराबर क्या होता है VIT, दूसरा होता है I स्क्वायर RT और तीसरा होता है V स्क्वायर बाय R इंटू टी। ये 3 फार्मूला होता है, ये जानते हो आप। अब इन तीनों में से हम क्या करेंगे, करंट वाला अगर फार्मूला यूज करेंगे तो भाई इसके लिए अलग से करंट निकालना पड़ेगा 3 ओम के लिए, और 6 ओम के लिए भी अलग से करंट निकालना पड़ेगा, जो कि मुझे भारी पड़ेगा, 1-2 स्टेप ज़्यादा बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, देखेंगे आई वाला
जो फार्मूला है उसको छांट के हटा देंगे, v वाला यूज करेंगे, v² / r × t, क्योंकि ये t तो मुझे मालूम है ना। जैसे यहाँ पे फॉर 1 मिनट दे देगा, है ना, 1 मिनट दे दिया। तो यहाँ पे देखिए v जो है पोटेंशियल इस दोनों के लिए सेम ही रहेगा, जो कि 12 वोल्ट होगा। पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में क्या होता है, सेम होता है। तो जो बैटरी के पास है वही पोटेंशियल इसके पास भी, इसके पास भी, यानी 12 वोल्ट इन दोनों के पास है। तो मुझे कुछ तो निकालना ही नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट बाय 3 ओम रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, v² / r × t। वैसे आपकी मर्जी, आप चाहो तो ये फार्मूला भी यूज करके निकाल सकते हो, आपको अलग से सिर्फ करंट निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। v का मान रखा, कितना है v, 12 × 12 हो गया। r कितना है, 3 ओम रेसिस्टेंस के द्वारा निकाल लो, 3 लिखा और यहाँ पे 60 लिखा। और यहाँ से क्या किया, 4 3 जा 12, है ना। अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, 12 4 जा 48 × 60, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी, 8 48 के 8 मान। ठीक है, समझ गए क्या, v² / r × t यूज किया फार्मूला, है ना। क्योंकि मुझे करंट वाला फार्मूला अगर यूज करता तो करंट मुझे इसके लिए अलग से निकालना पड़ता। अभी क्या है, अगर मैं ये फार्मूला यूज किया तो मुझे ये भी मालूम है, ये दोनों तो मालूम है ही, दोनों के लिए सेम ही होता है, तो मुझे कुछ निकालना ही नहीं पड़ा, सीधा फार्मूला में मान रख के मुझे ये निकालना पड़ गया, निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, ठीक है, इतना जूल एनर्जी आ गया। क्या मैं इसे मिटा दूँ, हो गया। पहला सवाल तो यही था, है ना, 3 ओम के द्वारा। अब आपको पूछेगा कि चलिए, पूछेगा नहीं, पूछा हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट बाय 6 ओम रेसिस्टेंस। यहाँ भी क्या करिएगा, v² / r × t। तो यहाँ से मान रखिए, v कितना है, 12 × 12 है, r कितना है जी, 6 है, और टाइम कितना है, 60 है। टाइम कितना है, 60 है। तो यहाँ से 10 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा बड़बड़े 44 से इतना जूल एनर्जी आ गया। ठीक है, समझ गए। यहाँ से ये चीज़ें हो गई। मेरे ख्याल से ये सवाल आप समझ गए होंगे कि क्यों हम v² / r × t फार्मूला यूज किए और बाकी के वो दोनों जो फार्मूला थे यूज नहीं किए। आप यूज कर सकते हो दोनों के लिए, लेकिन आपको यही करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से करंट निकालना पड़ेगा, इसके लिए अलग से। और यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, मुझे ये तो मालूम था और यहाँ पे रख के निकाल लिया। अब जो है यहाँ पे हम आपको 2 सवाल दे रहे हैं, उसको होमवर्क के रूप में अब बना लीजिएगा। ठीक है, 2 सवाल देखिए। पहला क्वेश्चन है, सभी में है, फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी spent in 2 ohm and 4 ohm रेसिस्टेंस। ठीक है, नंबर 1 में जो है ये दे के रखा है ना, ये है 4 ओम, ये है 2 ओम। यहाँ से एक बैटरी लगा दी जिसके पास पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ से निकालें। दूसरा सवाल है, इसी को मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे रहा हूँ। अब इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा। 12 वोल्ट है, यहाँ पे 4 ओम है और यहाँ पे 2 ओम है। ठीक है, अब जो है ये दोनों सवाल में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन 2 ओम एंड 4 ओम रेसिस्टेंस फॉर 1 मिनट, फॉर 1 मिनट्स। 1 मिनट्स के लिए क्या, 1 मिनट के लिए क्या करना है, 1 मिनट के लिए आपको निकालना है। समझ गए? तो ये दोनों सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इलेक्ट्रिकल पावर लेके आऊँगा, है ना। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हो ही गया, इलेक्ट्रिकल पावर बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो कि इसी के बेस पे है। जो इसको पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ लिया, समझ गए। तो चलिए, तब तक के लिए क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं।